हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 18 दिन, बी 22 दिन, सी 28 दिन और डी 32 दिन। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है या कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है उसकी बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या, फिर है समय, फिर है दिन, उसके बाद दिया हुआ है कार्य। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लिख देते हैं कार्य की संख्या या कार्य बराबर। तो यहाँ पर एक कार्य की बात की जा रही है, इसलिए कार्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक। वहीं दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, या व्यक्ति बराबर हम लिख सकते हैं। तो व्यक्ति बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 व 12। क्लियर है। वही क्वेश्चन में समय की यदि बात किया जाए तो समय दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं समय बराबर। तो क्वेश्चन में समय भी दो दिया हुआ है, पहला है 8 घंटा व दूसरा क्या है, तो दूसरा है 4 घंटा या 4 घंटे। क्लियर है। वही क्वेश्चन में दिनों की संख्या की यदि बात किया जाए तो क्वेश्चन में दिन बराबर दिया हुआ है पहला 12 दिन, ओके, व दूसरे दिन की संख्या की यदि बात करें तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसकी संख्या हमको ज्ञात करनी है, फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा दिन बराबर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, और दूसरा दिन ऐसा कह सकते हैं, बराबर क्या होगा, तो ये होगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आई। ओके, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन में कार्य की संख्या दिया हुआ है 1, व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है 16 और 12, समय की बात करें तो 8 घंटे और 4 घंटे। वहीं दिनों की यदि बात किया जाए तो पहले कंडीशन के लिए जो दिन दिया हुआ है 12 दिन दिया हुआ है, वहीं दूसरे कंडीशन के लिए हमें दिनों की जो संख्या है वो फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब चूंकि कार्य की जो संख्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्य की संख्या बराबर 1 है, ठीक है, और हमको दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, दो परिस्थितियां दी हुई है जिसमें हमें उसी कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहली परिस्थिति बराबर दूसरी परिस्थिति। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में जो भी चीजें दी हुई है, ठीक है, जैसे दिया हुआ व्यक्ति, दिन व समय, उनका आपस में गुणा करेंगे। ओके, और जो कार्य की संख्या है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पहली परिस्थिति में हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहली परिस्थिति में दिया हुआ व्यक्ति, इसका गुना हो जाएगा दिनों की संख्या से और गुना हो जाएगा समय, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा कार्य की संख्या। ठीक है, यही सेम चीज जो है हमको इस साइड भी लिखना है। ओके, तो लिख देते हैं व्यक्ति, दूसरी परिस्थिति के व्यक्तियों की समय की और दिन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो व्यक्ति गुने में दिन गुने में समय और बटे में क्या आ जाएगा, कार्य की संख्या। क्योंकि हमको उसी कार्य को दूसरी परिस्थिति में भी क्या करना है, पूरा करना है, इसलिए यहाँ पे कार्य की संख्या का जो मान होगा दोनों का वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब चलिए ये यहाँ पर हमने एक सूत्र की रचना कर ली। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जो भी मान क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सूत्र में जो भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको रख देंगे। तो पहली परिस्थिति में व्यक्तियों की जो संख्या है वो दिया हुआ है 16, वहीं दिनों की संख्या की यदि बात किया जाए तो दिनों की संख्या दिया हुआ है 12 और समय दिया हुआ है कितना, तो 8 घंटा। तो पहली परिस्थिति में दिए हुए व्यक्ति, दिन और समय का जो मान है वो हमने रख दिया।
वही कार्य की संख्या की यदि बात किया जाए तो कार्य की संख्या बराबर दिया हुआ है 1। क्लियर है, ये हमने नीचे रख दिया। अब दूसरी परिस्थिति में जो व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, दिन का संख्या दिया हुआ है और समय का संख्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या दूसरी परिस्थिति में दिया हुआ है 12। दिनों की संख्या दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, तो नहीं दिया हुआ है। इसी दिन की संख्या को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, या दिनों की संख्या को ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको दिन ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणे में क्या आ जाएगा, समय कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4, और बटे में कार्य की संख्या की बात करें तो दिया हुआ है 1। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिन को रहने देंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे जो दिन है उसको यहीं रहने देंगे। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसका हम लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पक्षांतर कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिन बराबर, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, इधर 16 गुना 12 गुना 8 पहले से है, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 16 गुना 12 गुना 8। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बटे में हम लिख सकते हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, तो एक तो आएगा ही। ठीक है, उससे पहले अब यहाँ पे देखिए 12 गुना दिन गुना 4 के बटे में भी क्या है, 1 है, तो इसका पक्षांतर जब हम करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 16 12 और 8 के साथ में आकर गुना हो जाएगा, इसलिए 8 गुना 1 इसको लिख देते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे दिन के साथ में जो 12 है और जो 4 है, ठीक है, पक्षांतर होने पर, चूंकि ये दिन के साथ गुने में है, पक्षांतर करने पर ये बटे में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये नीचे आ जाएंगे और 1 के साथ में गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुना में 12 और गुना में 4। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए जो भी चीज़ें आपस में कट रही है उसको हम लोग काट देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, वो 1 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही 12 जो है 12 से एक बार में भाग चला जाएगा, 12 एकम 12 12 एकम 12। ठीक है, अब हमारे पास नीचे में बच रहा है 4। अब इस 4 से हम क्या करेंगे, इस 8 को भाग देंगे, तो 4 से 8 को भाग देने पर 8 कितनी बार में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऊपर बच रहा है 2 और क्या 16, नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे 1 बचा हुआ, 1 गुना 1 और गुना 1, तो इनका मान क्या आता है, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, इनका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ है 16, यहाँ पे बचा हुआ है 1, तो 16 का गुना 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे 8 के साथ बचा हुआ है, 8 को जब हमने भाग दिया 4 से तो 2, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और उसका गुना जब यहाँ बचे हुए 1 से करेंगे, यहाँ पास 1 से, तो हो जाएगा 32। ठीक है, तो चलिए उसको अलग से लिख देते हैं। तो इसको जब हम अलग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिन बराबर में हमारे पास गुना करने पर जो मान आ रहा है हमारा 32 बटे 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस 1 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 एकम 1 और 1 32 32। इस तरीके से जो दिनों की संख्या आ रही है वो आ रही है 32 दिन। क्लियर है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमें क्या फाइंड करना था, तो दिनों की संख्या फाइंड करनी थी। ठीक है, यदि 12 व्यक्ति है और वे 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो वो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो उस एक कार्य को वे 32 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 32 दिन दिया हुआ है। ओके, तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में 32 दिन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 32 दिन। ठीक है, यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं या पूरा कर लेते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वे 32 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर है, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।